चल रहा है आप लोगों का टाइम पीरियड। एक्चुअल में आप लोगों ने मैंने इसमें रिडॉक्स रिएक्शन पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर किया था। रिडॉक्स रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है, इन सारी चीज़ों को आपने सीखा। और उसके बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से आपने नोट्स बना के मुझे सेंड किए, जिसमें आपकी जो भी गलतियाँ थी, अच्छाइयाँ थी, उसको मैंने आपको आपके सामने निखिल, सागर, इन सबको मेंशन करके दिया। अब देखिए, आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से पहले हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, उसकी तो आपने वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग तरीके से देखा था कि किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को प्रेडिक्ट किया था। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि those reactions in which oxidation and reduction reaction takes place simultaneously is called redox reaction। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी होती हैं? कि क्या कोई ऐसी रिएक्शन होती है कि जिसमें सारे एक साथ ये चल सकती हैं? तो उनको देखने के लिए हम थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सपोज वी हैव एग्जाम्पल Mg+O2 gives MgO। नाउ सपोज दिस इज एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले हम इनको निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। Mg मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, इसके साथ ना हाइड्रोजन है ना सल्फर है, कुछ भी नहीं है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इधर आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपको पता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसके ऊपर +2 ले लेते हैं। और ऑक्सीजन जब भी कंपाउंड फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में ये शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, दीज आर द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये प्रोडक्ट है। तो मैग्नीशियम का 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि ऑक्सीजन का 0 से -2 हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मीन्स इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस घट रहा है, वो 0 से -2 हो रहा है। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली दैट इज कंफर्म है कि जो दूसरा पार्ट उसके साथ अभिकारक के रूप में कार्य कर रहा है उसका रिडक्शन ही होगा। या सपोज इसका रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन होना है। तो अब हम इसको समझ रहे हैं। देखिए, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का अपना नंबर तो बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अपने साथ वाले को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। साथ वाले ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस करने का काम कर रहा है। इट मींस इट इज अ एजेंट। मैग्नीशियम क्या है? एजेंट है। और वो कैसा एजेंट है? रिड्यूस करने का काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, अपना तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, अपना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 जा रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। इट मींस इट इज एक्ट एज ए एजेंट। ये भी एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन कैसा? ऑक्सीडाइज करने का काम। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको और बताती हूँ। सपोज वी हैव अनदर एग्जाम्पल। Zn plus HCl gives ZnCl2 plus hydrogen।
देखिए इसमें फिर सबसे पहले हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Zn फ्री स्टेट में है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है, जिसको मैंने आपको पिछले बार मेंशन कर रखा था पिछली वीडियो में। क्लोरीन का -1, Zn अगेन क्लोरीन का -1, तो हम ZnCl2 में Zn का निकाल सकते हैं। दिस इज द x एंड -1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 0, x - 2 इक्वल 0 और x इक्वल्स +2, तो Zn का आ जाता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, आपको अदरवाइज याद करने का मैंने आपको तरीका सिखाया है किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। नाउ अगेन दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट है फ्री स्टेट, इसके सामने Zn प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इस तरह से ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अगेन देखिए यहाँ पे Zn है, Zn का ऑक्सीडेशन Zn 0 से +2 हो रहा है, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का +1 है, तो +1 से 0 आ रहा है, तो 0 हो रहा है, इट मींस रिड्यूस कर रहा है, घट रहा है, तो इसका अर्थ है कि इसका रिडक्शन होगा। अब ध्यान देने वाली भी बात है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपना तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अपने जो पड़ोसी इसका HCl है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कर दे रहा है, उसमें हाइड्रोजन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। इट मींस इट एक्ट एज ए अगेन एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आप कहोगे बेटा कि यहाँ पे मैम आपने क्लोरीन का क्यों नहीं लिया, देखिए क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पे अभिकारक में भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, इसलिए ऐसा कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में देखिए +1 से 0 हो रहा है, इट मींस रिड्यूस कर रहा है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, या HCl किसमें अब कंपाउंड फॉर्म में है, ये किस अपना तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन बगल वाले को बढ़ा दे रहा है, इट मींस ये एजेंट का काम करेगा, और वो भी कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन के माध्यम से आप लोगों ने समझा कि किस तरह से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन रिएक्शंस में वन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड अनदर का रिडक्शन हो रहा है, तो और ऐसे रिएक्शन दीज आर दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ चल रही होती है, उन रिएक्शन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।